भारत कृषि प्रधान देश, भारत किसानों का देश और किसानों के इस देश में किसानों का समृद्ध होना बहुत आवश्यक है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और इस बात को भारत सरकार भी जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का भी विशेष फोकस अपने इस कार्यकाल में किसानों पर है। हर कार्यकाल से ज्यादा आप देखेंगे शुरुआत से ही किसानों को लेकर कई बड़ी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि किसानों को समृद्ध करना बहुत जरूरी है। कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा मंच है जहां पर हमने कई ऐसे प्रगतिशील किसानों से आपको रूबरू करवाया जो कामयाब तो हैं, सफल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ये बताते हैं कि हर किसान कामयाब हो सकता है और यही हमारी इस खास पेशकश का मकसद होता है। मैं हूं प्रवीण और कृषि एक्सप्रेस में आज हम बात करने वाले हैं पद्मश्री सेठपाल सिंह जी की। आज खेती को फायदे का मॉडल बनाने पर हमारा फोकस होगा। सहारनपुर के किसान सेठपाल सिंह कृषि क्षेत्र में पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले समय में किसानों को और जागरूक करना चाहते हैं, साथ ही कृषि से जुड़े लोगों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। जीवांश कार्बन की मात्रा तभी बढ़ती है जब खेती में गोबर की खाद, वर्मीसिली कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। किसान अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कृषि के क्षेत्र में वो निरंतर आगे बढ़े, यही उनका सपना भी है। अगले आधे घंटे हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उनका सफर बहुत छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पद्मश्री सेठपाल सिंह जी से सीखी जा सकती है, वो है कृषि का विविधीकरण, यानी कि अलग अलग किस्म की खेती को करना। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि वो किसी एक खेती के साथ में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम परंपरागत रूप से कुछ एक आध चीज से जुड़ जाते हैं और उसके बाद में एक ही जैसी खेती करते रहते हैं। वो कई तरह की फसलों पर काम करते हैं, सह फसली खेती को बढ़ावा देते हैं, यानी एक साथ जो फसलें अच्छी हो सकती हैं और
रोज कितनी आमदनी हो सकती है या प्रतिदिन आमदनी का आकलन कैसे किया जाए, इस पर भी विचार रहता है। सिंघाड़ा उगाते हैं, कमल की खेती करते हैं, मछली पालन पशुपालन भी साथ साथ में करते हैं। तो ये बहुत महत्व, जैसे कि मशरूम की खेती है, कई ऐसी वैकल्पिक खेती है या कई फसल उत्पाद हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता या किसी एक ही परंपरागत फसल पर कई किसान लगे रह जाते हैं। मेहनत बहुत होती है, मुनाफा कम होता है। और अगर हम बात करें सेठपाल सिंह जी के मॉडल की, तो विविधीकरण से ये बहुत स्पष्ट होता है कि वो खेती के अलग अलग आयामों पर कार्य करते हैं। अलग अलग किस्म की खेती के साथ साथ में पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी उनका ध्यान केंद्रित है और यही वजह है कि वो एक समृद्ध किसान के तौर पर सामने आए। उनकी यही जो तरीका रहा है, ये कई लोगों को प्रेरित करता है। कृषि एक्सप्रेस के जरिए हमने कई किसानों की कहानियों को आपके सामने रखा। इन कहानियों में एक बात बहुत स्पष्ट है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसानों को लेकर जब अच्छी बातें सामने आती है या कोई भी सफल किसान की कहानी सामने आती है तो ये हमें उत्साह से भर देती है। हर एक को लगता है कि हम भी खेती किसानी कर सकते हैं और ये बात सही है कि खेती किसानी की जा सकती है और करना भी चाहिए। हमारा एक मकसद ये भी रहा है कृषि एक्सप्रेस के जरिए कि हम उन युवाओं को भी मोटिवेट करें जो खेती किसानी में अपने करियर को देखते हैं, आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं और खेती किसानी को उसी सम्मान से देखते हैं जैसे किसी अन्य करियर को देखते हैं। आमतौर पर अभी तक की धारणाएं ऐसी बन गई थी कि खेती किसानी एक ऐसा काम है जिसको छोड़कर युवा पीढ़ी के किसान जो है या किसानों के परिवार के युवा शहरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से बड़ा मुनाफा खेती किसानी में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कृषक समाज और जो युवा वर्ग है वो काफ़ी जागरूक हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कई IITians हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब को छोड़कर, ऐसी कई कहानियां भी मैंने आपके सामने कृषि एक्सप्रेस के जरिए रखी हैं जहां पर हमने देखा कि कोई नौकरी कर रहा था और नौकरी छोड़ने के बाद में खेती किसानी के लिए जाता है। आपने ये भी देखा कि डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, जिनकी हमने कहानी आपके सामने रखी थी, बैंक में सर्विस करते थे, उसको छोड़कर वो अपनी जब खेती किसानी करते हैं तो आज देश के रिचेस्ट फार्मर बन गए हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि सही तरीके से खेती किसानी को आगे बढ़ाया जाए तो हम बहुत ही सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में ला सकते हैं। पद्मश्री सेठपाल सिंह की कहानी भी इस ओर इशारा करती है कि किस तरीके से उन्होंने, वो भी खुद एक कृषक के पुत्र रहे हैं, उनके पिता भी परंपरागत रूप से खेती किसानी करते रहे हैं और वो खेती में बदलाव लाना चाहते थे। वो ये जानते थे कि यदि इसमें विविधीकरण किया जाए, कुछ नए प्रयोग किए जाए, इनोवेशन को अभी तक कई हम तकनीकी क्षेत्र में ही बहुत काम का मानते थे, लेकिन हमने देखा कि कई किसानों ने इनोवेटिव टेक्निक्स के जरिए अपने फसल उत्पाद को बढ़ाया है और इसमें प्रकृति बड़ा सहायक होती है। अगर हम प्रकृति को समझ लें, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें तो किस तरीके से सदपरिणाम आ सकते हैं, इसकी कई कहानियां भी कृषि एक्सप्रेस के जरिए हमने आपके सामने रखी हैं। ये बहुत स्पष्ट तौर पर साफ हो गया है कि हम जितना कम रसायनों का इस्तेमाल करेंगे या बिल्कुल रसायनों को खत्म कर दें, ये कई किसानों ने इस बात को कहा है। रासायनिक खादों का इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर होता है, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। भारत सरकार अब जैविक खेती को, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खाद का या जैविक कार्बन को बढ़ाना मिट्टी में कितना ज़रूरी है, इसको भी सेठपाल सिंह की कहानी बहुत चिन्हित करती है। वो कहते हैं कि ये कार्बन का मिट्टी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे उत्पाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी की सेहत पर ध्यान दें और मिट्टी की सेहत पर कई किसानों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वो मिट्टी है जो अपने आप खुद को बनाती है, लेकिन यदि आप उसमें जहर डालते रहेंगे, रसायन डालते रहेंगे तो मिट्टी धीरे धीरे अपनी उर्वरता को खो देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मिट्टी पर पहले कार्य किया जाए। मिट्टी के परीक्षण को लेकर अब बहुत विशेष काम हो रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी कई संस्थान हैं जो अब खेती किसानी के लिए किसानों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। इन शोधों के ज़रिए हमने ये पाया है कि कृषक अब बहुत अच्छा उत्पाद निकाल पा रहे हैं और इसकी एक नहीं, दो नहीं, कई कहानियाँ हैं। चुनौतीपूर्ण समय कई किसानों के लिए रहता है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से
किसान जो है वो उस नवाचार की तरफ, उस इनोवेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, उन नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिन नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इन समृद्धशाली किसानों ने, जिनकी कहानियों को हम आपके सामने रखते रहे हैं, अपने कारोबार को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि सफलता की एक ऐसी कहानी को हमारे सामने रखा कि आज कई युवा ये सोचते हैं कि वो भी खेती किसानी करें, और ऐसी कहानियों का इसीलिए सामने आना जरूरी है। कृषि एक्सप्रेस का यही मकसद रहा है, इन कहानियों को आपके सामने रखना, ताकि हम और आप ये समझ सकें कि कृषि प्रधान भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था। कृषि यहाँ पर जितनी फलती फूलती रहेगी, किसान जितना फलता फूलता रहेगा, उतना ही समृद्धशाली देश बनेगा। देश की रीढ़ की हड्डी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान, और खेती किसानी में इसीलिए नए प्रयोगों की, इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार भी इसीलिए इस पर पूरा जोर दे रही है।